चलो अभी करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वर्ड था डेमोलिशन। डेमोलिशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, डेमोलिश या पुल डाउन। एक नया वर्ड है, नया वर्ड कर रहे हैं, डिमर। नया वर्ड था नंबर 30, DEMUR, DEMUR, डिमर। डिले करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करना, डिले कर देना, डिले। ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट करना या बाधा डालना, हिंडर करना। ठीक है, तो DEMUR है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किसी चीज़ को का विरोध करना, डिले करना, हिंडर करना, बाधा डालना, तो डिमर करना। तो जैसे इन्होंने वैसे एग्जांपल दिया था, मैं उसको आप प्रैक्टिकल मैन वुड नेवर डिमर। एक प्रैक्टिकल मैन जो होता है वो देर नहीं करता है, टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ एवरी चांस, जो भी उसे चांस मिलता है उसको लेने में डिले नहीं करता है। ए प्रैक्टिकल मैन वुड नेवर डिले टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ एवरी चांस। यानी कि इसका मतलब, डिमर का मतलब क्या हो गया, डिले। और ऑब्जेक्ट करना, जब आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करोगे या उसमें बाधा डालोगे तो डिले ही तो कर रहे हो। ठीक है, तो डिले नहीं करो, यहाँ पे तो मतलब है डिले करो, लेकिन हमें डिले नहीं करनी चाहिए, हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, हमें उस काम को कर लेना चाहिए। जो अच्छे काम है वी शुड एक्सेप्ट दैम और डू, ठीक है, विद कंप्लीट एफर्ट। ठीक है यहाँ पर, तो ये वाला वर्ड इस तरीके से आप समझें। इसी का थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने एक वर्ड दिया, उसकी स्पेलिंग चेंज है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। 31 वर्ड DEMURE है, यहाँ पर ई में अंतर है बस। ये हो गया शाई, और एक वर्ड क्वाइट, शांत, QUIT, शर्मीला होना, शांत होना। तो शी इज बोथ डिमर एंड इंट्रोवर्ट। इन्होंने लिखा शी इज बोथ डिमर एंड इंट्रोवर्ट। हाँ भाई, डिमर मीन्स तो दोनों शाई या क्वाइट, शांत, और इंट्रोवर्ट मीन्स होता है जो कम बोलता है। वैसे तो डिमर में ही दोनों चीज़ें आ गई, क्वाइट माने शांत रहने वाला, इंट्रोवर्ट होता है जो बोल्ड नहीं होता, बोल्ड नेचर का नहीं होता, वो बस अपने में ही खोया रहता है। एक होता है इंट्रोवर्ट हो गया, एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। ये बोल्ड नेचर के होते हैं, ओपन होते हैं ये लोग। एक होता है एम्बीवर्ट, ये दोनों होते हैं। एम्बीवर्ट ये मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब मैं आपको बताता हूं है क्या ये। इंट्रोवर्ट बंदा तो कम बोलता है, कम बोलता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, थोड़ा सा अपने आप में खोया रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बंदे गलत होते हैं, बेचारे कम बोलते हैं, थोड़ा उनको, अब उसको निगेटिव में जाएं, कम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, शाई नेचर होता है, तो निगेटिव भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम दे आर रॉन्ग, हमेशा ही गलत हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट बोल्ड नेचर के होते हैं, हमेशा अपनी बात को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब एम्बीवर्ट होते हैं, वो दोनों होते हैं, वो समय के हिसाब से इंट्रोवर्ट होते हैं। लगता है यहाँ पे नहीं बोलना है तो इंट्रोवर्ट हो गए, लगता है कि मौके पे, तो वास्तव में एम्बीवर्ट होना चाहिए बंदा कि सी द कंडीशन, सी द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर ही शुड बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कि उसे इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना। ये सिचुएशंस को देखें, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ पर डिमर मीन्स शाई या क्वाइट, शाई, SHY, शाई या क्वाइट, शांत के लिए आता है, शर्मीले के लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड डायलेटरी, 32वां वर्ड DI, LATORY।
DILATORY, dilatory means causing delay, causing delay, causing delay, causing delay का मतलब किसी चीज को में देरी करना, बस डायलेटरी किसी चीज में देरी करना। बहुत से पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा यही करते रहते हैं। इनमें एक यूज लिखा था, इसको मैं यूज ही लिख रहा हूं पूरा। पॉलिटिशियंस कंसीडर डायलेटरी टैक्स एज एन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने ये पूरा लिख दिया, बोलता तो आपको समझ में नहीं आता। पॉलिटिशियन मानते हैं, कंसीडर सोचते हैं कि जो डायलेटरी टैक्स होते हैं, कि हम जो देरी करते हैं किसी भी काम को, वो आप जाओ उनके पास तो किसी काम को एकदम नहीं कहेंगे, हाँ हो जाएगा, करेंगे, देख लेंगे जी। ये जो डायलेटरी टैक्स होते हैं, ये वो क्या मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स, राजनीति की कला है। तो वे लोग कभी स्पष्ट नहीं करते कि हो जाएगा, काम नहीं होगा, वो देखेंगे जी, कर लेंगे, इस तरीके से रखते हैं। जो डुलमुल नीति होती है उनकी, वो ये है। चलो जी, नेक्स्ट है 33वां, डेमोगॉग, DEMAGOGUE। डिमॉग का मतलब, इसका यहां पे लिख रहा हूं मैं, पॉलिटिकल एजिटेटर, और इसको यहां पे लिख रहा हूं, अ लीडर हु एक्साइट्स द prejudices, हाँ भाई, यहां पर डेमोक का मतलब माना है इन्होंने कि एक पॉलिटिकल एजिटेटर, एक राजनेता जो है पॉलिटिकल, उसको भड़काना, वो लोगों को भड़काता है, किसके लिए? वोट बैंक के लिए। तो ए लीडर हु एक्साइट्स, जो भड़का देता है, द प्रिजुडाइज, पक्षपात पूर्ण बिहेवियर करना। तो यहाँ डेमोक का मतलब आप ये माने कि एक लीडर है, वोट बैंक के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लोगों को भड़का सकता है। एजिटेटर मीन्स भड़काना, और प्रिजुडाइज का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग को भी, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको। प्रिजुडाइज पक्षपात भी होता है, तो उन सबको भी वो इम्प्रेस कर देता है। इम्प्रेस मीन्स इम्प्रेस मत करो, उसको पोल्यूट करना, ठीक है। ये आपका हमारा ये हो गया, डी का क्लियर हो गया। अब हम करते हैं ई क्लियर, ई करते हैं। हाँ भाई, यहाँ हमारा डी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम ई का स्टार्ट करते हैं। ई का पहला ही वर्ड लेंगे, एलिसिट, ELICIT। एलिसिट मीन्स ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन, एलिसिट मीन्स, जैसे पुलिस ने किसी को पकड़ा, उससे इंफॉर्मेशन, ड्रॉ आउट उससे इंफॉर्मेशन उगलवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो उसको क्या जाता है? एलिसिट, ELICIT, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इमैसिएटेड, सेकेंड वर्ड इमैसिएटेड मीन्स
थिन है, पतला दुबला, थिन, फीबल, और इसको वेस्टेड भी कह देते हैं, वेस्टेड बेकार। इमैशिएटेड का मतलब थिन और फीबल तो एक ही कैटेगरी में है, पतला दुबला कमजोर फीबल, और वेस्टेड बेकार। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से, जो वर्ड ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए नहीं है उसको मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन जो वर्ड मेन है, वैसे वर्ड सारे मेन हैं लेकिन फिर भी उन वर्ड्स को मैं विशेष एक्सप्लेनेशन, एल्यूसीडेट, ELUCIDAT, एल्यूसीडेट का मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, एनलाइटन, एनलाइटन। हाँ भाई, किसी चीज पर प्रकाश डालना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, एनलाइटन, ENLIGH, यह गलत हो गया, ENLIGHTEN, एनलाइटन। ठीक, किसी चीज पर प्रकाश डालना, एनलाइटन, ENLIGHTEN, एनलाइटन, प्रकाश डालना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, इस पर आप प्रकाश डालिए, इसके बारे में जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ, एनग्रोस, फुल्ली एब्जॉर्ब। इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन इन आती है। ठीक, लीन होना, राम इज एनग्रोस्ड इन हिज स्टडी। ठीक है, चलो इसको इतना ही